नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की चमत्कारी कृपा। नवरात्रि का दूसरा दिन गांव में विशेष रूप से उत्साह और भक्ति से भरा हुआ था। सभी लोग मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की तैयारी में जुटे थे। गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हो रहा था और बच्चे भी अपनी अपनी मन्नतें लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। इस गांव में रहने वाली छोटी लड़की अनन्या को मां दुर्गा की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसकी दादी मां हर साल नवरात्रि के दौरान उसे देवी मां के अलग अलग रूपों की कहानियां सुनाया करती थी। दूसरे दिन दादी ने अनन्या को मां ब्रह्मचारिणी के तप और शक्ति की कहानी सुनाई। दादी ने कहा, मां ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की थी ताकि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। उनकी भक्ति और साधना ने उन्हें सभी शक्तियों का स्वामी बना दिया। उनके आशीर्वाद से हर भक्त को अपनी मेहनत और भक्ति का फल मिलता है। अनन्या ने दादी से पूछा, दादी, क्या मां ब्रह्मचारिणी मेरी भी मदद करेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों और मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा हो। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। अगर तुम सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करोगी और दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करोगी, तो मां अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देंगी। अगले दिन मंदिर में पूजा के बाद अनन्या को सपने में एक दिव्य संदेश मिला। मां ब्रह्मचारिणी ने उसे बताया कि गांव के पास के जंगल में एक रहस्यमयी फूल है, जिसे कृपा पुष्प कहते हैं। जो भी सच्चे मन से उस फूल को ढूंढेगा, उसे मां ब्रह्मचारिणी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अनन्या ने इस सपने की बात अपनी दादी को बताई। दादी ने कहा, बेटा, यह मां ब्रह्मचारिणी का संकेत है। अगर तुम उस फूल को ढूंढ लोगी, तो मां तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगी। अनन्या ने अपनी दोस्तों को बुलाया, राजू, निहारिका और सोनू। उन्होंने मिलकर जंगल की ओर जाने का फैसला किया। चारों दोस्त उत्साह और भक्ति से भरकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही चारों दोस्तों ने महसूस किया कि यह साधारण जंगल नहीं है। हर तरफ जादुई चमक थी और हवा में कुछ विशेष ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक रास्ता बंद हो गया और एक बड़ी चट्टान उनके सामने आ गई। चट्टान पर लिखा था, जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई चाहता है, वही इस चट्टान को पार कर सकता है। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही पल में चट्टान धीरे धीरे गायब हो गई और रास्ता खुल गया। दोस्तों ने देखा कि आगे और भी परीक्षाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जंगल के भीतर गहराई में जाकर चारों ने एक सुंदर बगीचा देखा। बगीचे के बीच में एक बड़ा सुनहरा फूल खिला हुआ था। ये वही कृपा पुष्प था जिसकी खोज मां ब्रह्मचारिणी ने अनन्या को करने के लिए कहा था। लेकिन फूल के पास एक विशाल रक्षक खड़ा था, जो किसी को भी फूल को छूने नहीं दे रहा था। अनन्या ने साहस जुटाकर मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण किया और रक्षक से कहा, मैं ये फूल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और गांव की भलाई के लिए लेना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने दें। रक्षक ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे पीछे हट गया। अनन्या ने फूल को उठाया और मां ब्रह्मचारिणी को धन्यवाद दिया। अनन्या और उसके दोस्त फूल को लेकर मंदिर पहुंचे। जैसे ही अनन्या ने वह फूल मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में अर्पित किया, पूरे मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति से एक दिव्य आशीर्वाद की आवाज आई, तुम्हारी भक्ति और दूसरों के प्रति प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारा गांव सदैव खुशहाल रहेगा। अनन्या और उसके दोस्तों ने मां के चरणों में शीश झुकाया और अपने गांव लौट आए। उस दिन से गांव में सुख शांति और खुशहाली का दौर शुरू हो गया और सभी ने मां ब्रह्मचारिणी की कृपा का गुणगान किया। इस प्रकार अनन्या ने सच्चे दिल से मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति की और गांव में खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि के इस दूसरे दिन पर यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों का फल अवश्य मिलता है।